Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मकर राशि। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, स्टार्टिंग टेम्परेंस के साथ आपकी हो रही है। तो टेम्परेंस क्या शो कर रहा है यहाँ पर? टेम्परेंस ना आपके बैलेंस बनाने को शो कर रहा है। आप ना अपने करियर में, रिलेशनशिप में ना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे अभी तक, मतलब एक डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे थे। मेजर डिसीजन आपको लेना है, बट एक्चुअली आपको डिसीजन लेना कैसे है, कैसे एनालिसिस करना है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। न्यूट्रलिटी यहाँ पे बिल्ड हो रही है। न्यूट्रलिटी इन द सेंस कि आप जो डिसीजंस अभी थोड़े से पेंडिंग करे हुए थे या पार्शियलिटी की वजह से आपके साथ जो पार्शियलिटी की जा रही थी, जिसकी वजह से आप फंसा हुआ ट्रैप फील कर रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। करियर में ना आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ना तो आप किसी एक अपॉर्चुनिटी को चूज कर लेंगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक साइड वो आपके साइड कुछ एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। वहीं कुछ निगेटिव एनर्जीज ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे एक डार्क मोड प्रेजेंट है। बट आप हो या आपकी पर्सन हो, एक इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ना तो सही रास्ता आपको बताया जाएगा। बैकग्राउंड में एक वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, जो कर रहा है आपके पीस को शो कर रहा है। तो आप जो माइंड में अपने डिज़ायर्स लेके चल रहे हो, माइंड में कुछ आपने विचार सोच रखे हैं जो आपको फुलफिल करने हैं अक्टूबर मंथ में, मतलब प्लानिंग्स, स्ट्रेटजीज, उसको अप्लाई करते हुए ना आप कोई मेजर एक्शन, मेजर स्ट्रेटजी के साथ स्टेप ले सकते हैं। ये बता रहा है स्पिरिचुअल होलनेस का कार्ड है। तो स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट रहोगे। जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी हो रखी थी ना, तो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है कि कब क्या डिसीजन लेना चाहिए, कब क्या एक्शन लेना चाहिए। तो एक प्रॉपर वे ना पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। और मैं एक बात बताऊं, आपके रिलेशनशिप की निगेटिव एनर्जीज को सेटल डाउन करने के लिए कोई पर्सन एज अ मीडिएटर काम कर सकता है, या करियर वाइज आपको एज अ मीडिएटर सपोर्ट कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपके फेवर में बनती हुई दिख रही हैं। तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप मुझे बिजी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को डील कैसे करना है, इसमें आप बिजी रह सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड है क्लैरिटी। तो जो क्लियर माइंड आपका नहीं हो पा रहा था, क्लैरिटी अब लाइफ एंड करियर में नहीं मिल पा रही थी ना, वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। यहाँ पर क्रो वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो कुछ निगेटिव ऐसी एनर्जी आप पर नज़र रखे हुए हैं, निगेटिव लोग नज़र रखे हुए हैं ना, कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, उनको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये जो निगेटिव एनर्जी है ना, ये आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। इंटेलिजेंस से पार गेन कर रहे हो आप। इन 10 डेज ना आप कहीं ऐसे प्लेस विजिट कर सकते हैं जहाँ पर माउंटेन्स वाली एनर्जी रहेगी। एक कोल्ड एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, मतलब आपके चारों ओर पॉजिटिविटी आप मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज कोई कम्युनिकेशन आपके साइड आते हुए दिख रहा है। काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। ब्रेवरी आप में बिल्ड हो रही है। तो जो फियरफुल मोड में आप अभी तक चले आ रहे थे ना, फियरलेस पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। इंटेलिजेंस से जब पार गेन आप करोगे ना, तो कुछ ऐसे डिसीजंस जो आपके अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो डिसीजंस आप विद इन 10 डेज ले सकते हैं। ये कोई सिचुएशन थी जो आप ओवर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली वो चीज़ आपके हाथ में है नहीं, आप उसे चेंज अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ओवर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना, या सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें चेंज होंगी, ट्रांजिशन आएगा, लेकिन ट्रस्ट आपको होना चाहिए। और
ये जो रिजिडनेस आप में बिल्ड हो गई है ना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए, अपना नेचर फ्लेक्सिबल रखिए, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। जो माइंड में आपने टेंडेंसी बना रखी है नेगेटिव थॉट्स की ना, वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में क्या बोलती जा रही थी, माइंड में आपने टेंडेंसी नेगेटिव थॉट्स की बना रखी है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है ये, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, और आपको पता है ऐसा फील हो रहा है राइट नाउ कि चारों ओर से रास्ते बंद हो चुके हैं, ना आप कोई करियर में स्टेप ले पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप में स्टेप ले पा रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल ब्लॉकेजेस है। आपको फाइनेंशियली लॉस लगा होगा, लेकिन फाइनेंशियली जो लॉस आपको लगा है उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आप देखोगे, ट्रांजिशन आप देखोगे जो आपको हैप्पीनेस देगा। कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ काफ़ी डाउन चली आ रही है पिछले 5 मंथ या 5 ईयर्स से, आप किसी चीज़ को लेके परेशान चल रहे हैं, तो अक्टूबर मंथ में वो चीज़ यहाँ पे रिजॉल्व होगी। यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि आप विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चले गए हैं। विक्टिमाइज्ड कैटेगरी इन द सेंस कि लोग आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं या आपको डिग्रेड ज़्यादा करते हैं, डिमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। तो इस माइंड सेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। और प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस आप देखोगे, ये जो डोर अभी आपको क्लोज नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ का डोर हो सकता है या हैप्पीनेस का डोर हो सकता है, तो जो चीज़ें अभी क्लोज नज़र आ रही हैं, अक्टूबर मंथ में आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे और कुछ ऐसी चीज़ें गेन करोगे ना जो आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। शैडो वर्क आप करने वाले हैं। देन आइसोलेशन वाले मोड में आप जो चले आ रहे हो ना, तो सोशलाइज होने की एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। तो न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं, नए लोगों से आपका मिलना होता रहेगा, या कुछ ऐसे लोगों से आपके कांटेक्ट मेंटेन होंगे जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ पे बता सकते हैं, डायरेक्शन आपको यहाँ पे बता सकते हैं। देन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया। अगेन मैं बोलती जा रही हूँ, स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मून प्रेजेंट है, तो इमोशंस में आकर जो आप डिसीजंस अभी तक लिया करते थे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बनाने की कोशिश करोगे, एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, हाई प्रीस्टेस आया हुआ है तो आपको थोड़ा सा ना अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किस वे में आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं, मैंने बताया ना 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो आप पर ही नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। नज़र रखे हुए बात अलग है, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़ें, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ट्रस्ट आपको होना चाहिए, सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल पिछले समय से आपका ज़ीरो हो रखा है ना, वापस से आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि ये एक ऐसी एनर्जी मानी जाती है कि कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है या रिकनेक्ट होने की एनर्जीज है। तो विद इन अ मंथ या आफ्टर 5th ऑफ अक्टूबर आप ये चेंज देखेंगे, मतलब आप किसी पर्सन से ना रिकनेक्ट भी हो सकते हैं। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, हार्ड वर्किंग कार्ड आ गया। बैठ के सोचने से, एनालिसिस करने से या ट्रैप में चलने से काम नहीं बनेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। या पिछले समय से आप जो हार्ड वर्क करते आ रहे हो, जो मेहनत करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है, रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो मेहनत है यहाँ पे रिकग्नाइज आपकी की जा रही है, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी ना पार्टनरशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, और ये जो टीम वर्क का कार्ड माना जाता है, तो टीम वर्क स्ट्रांग रहेगी। आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट इजी वे में कर लोगे। जो लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, जो लाइफ में गेन करना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आप अचीव करोगे। मे बी आपके रिलेशनशिप में या करियर में ना ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप में भी ईगो किसी बात का बिल्ड हो गया है या आपके पर्सन में भी ईगो बिल्ड हो गया है। तो जो भी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं ना, वो डाउन टू अर्थ आने की पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ईगो यहाँ पे रिलीज होते हुए दिख रहा है। पिछले समय से ना एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड नहीं हो पा रही थी, तो कॉन्शियस वे में ना आप डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे अक्टूबर के स्टार्टिंग में। मतलब जो डिफिकल्ट पीरियड था उसको आप रिलीज करोगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मैं बोल ही रही हूँ, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करोगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, लेट गो करने का कार्ड है। तो जिन चीज़ों को, जिस सिचुएशन को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, लेट गो करोगे। मेन बात है शिफ्ट होने की एनर्जीज हैं, तो विद इन अ मंथ या अक्टूबर के स्टार्टिंग में
आप कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं या शिफ्ट होने वाले हैं। और ये जो कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हो ना नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स को ना, यही आपको रिलीज करना है। मे बी कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी मैंने बोला ना उनके माइंड में, उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है ना जिसको वो रिलीज करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। बट यूनिवर्स यहाँ पे जो यहाँ लाइट प्रेजेंट करा रहे हैं ना आपको और आपके पर्सन को, तो मेजर एक्शन, मेजर स्ट्रैटेजी के साथ आपको रियूनाइट करा सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी पर्सन से ना अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अटेंशन भी आप गेन कर सकते हैं। बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स है, सेविंग्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, ना करें, सेव करिए, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगेन वाइट बर्ड की एनर्जी है, तो पीस आपको दिया जा रहा है, प्योर नेचर आपका भी दिख रहा है, और जिस पर्सन से आप कनेक्ट होने वाले हैं ना उसका भी नेचर काफ़ी प्योर नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी है। एबंडेंस, तो मैं ये मैसेज आपको पहले दे चुकी हूँ। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप गेन कर रहे हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपको हैप्पीनेस और गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो जो सिचुएशन राइट नाउ चली आ रही है ना उसमें एक हैप्पीनेस लाने की कोशिश करिए। लवेबल मोड में आपको जाना है। एक्वेरियस साइन आया, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या आंसर देना चाह रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लेना ज़रूरी है। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, वही बोला जा रहा है। एंजल्स तो आपको सपोर्ट कर ही रहे, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेना आपका काम है। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्री स्पिरिट, एक फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ोगे। जजमेंटल आपकी पर्सनैलिटी रह सकती है, और आप ना कुछ सिचुएशन को रिलीज करोगे और कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हो जो आप अभी सोचा करते हैं, तो मेजर वे में एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे मैजिक कार्ड्स के थ्रू ट्रेन का 5 का मैसेज आ गया। 555 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है, या अदर देन दिस आपको कुछ एंजल्स नंबर यहाँ पे नज़र आएंगे जो बताना चाह रहे हैं कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, कुछ मनी या इनकम को आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो फुलफिल यहाँ आपकी की जा रही है। मतलब मैनिफेस्टेशन पावर सिंपली आपका ना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे कैप्रिकॉर्न, क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, तो मैं बोल रही हूँ डिवाइन टाइमिंग आती हुई नज़र आ रही है। अक्टूबर मंथ में आप किसी पर्सन से रियूनाइट हो सकते हैं। कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो ये आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो ना, इसलिए यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको वापस से कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से मिलिए, या विद इन 10 डेज आप मिलने की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। हायर लर्निंग, एक्चुअली टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस हायर लर्निंग को भी डिफाइन करता है, तो आप विद इन 10 डेज कोई हायर एजुकेशन वाइज गेन कर सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, या कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो ना जो आपके फेवर में काम करेगा। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।